और जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी की नई लिस्ट जारी कर दी गई है। बीजेपी ने 15 उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी की है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, अब से थोड़ी देर पहले आपको बता दें, जो बीजेपी ने लिस्ट जारी की थी 44 नामों की, उसको वापस ले लिया गया था। और अब ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि बीजेपी ने नई जो लिस्ट है वो जारी कर दी है बीजेपी की तरफ से। अब जम्मू कश्मीर के उम्मीदवारों के लिए जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है, यानी जिन नामों पर मंथन किया गया था 15 उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी की। आपको बता दें, पहले 44 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, लेकिन फिर उस लिस्ट को वापस ले लिया गया और अब जो लिस्ट जारी हुई है उसमें 15 नाम शामिल हैं। उसकी किलिंग के बाद, चंद्रकांत जी की किलिंग के बाद कहीं ना कहीं किश्तवाड़ में सभी लोगों की जो है उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी पर ही डिपेंड थी। तो क्या लग रहा है आपको? जी, मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे किश्तवाड़ के लोग इस किश्तवाड़ की बेटी को खुले दिल से अपनाएंगे। और ये इलेक्शन शगुन परिहार का नहीं, केवल अजीत परिहार, अनिल परिहार के परिवार का नहीं, ये इलेक्शन उन तमाम शहीदों के परिवार का है जिन्होंने देश की एकता, अखंडता के लिए अपना बलिदान दिया। ये इलेक्शन तमाम किश्तवाड़ वासियों का है जो किश्तवाड़ में अमन, सुकून और भाईचारा चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने आपको इस सीट पे उतारा है, क्या कुछ तैयारियां आपकी तरफ से चल रही हैं? परिवार में क्या कुछ माहौल था जब आपका नाम जो है वो सामने आया था? जी, भारतीय जनता पार्टी ने अगर मुझ पे ये विश्वास जताया है, ये संगठन जो है हमारा, उसने ये मतलब अगर मुझे ये मैंडेट दिया है किश्तवाड़ से, तो भारतीय जनता पार्टी, हमारा संगठन, हमारे किश्तवाड़ के लोग, तमाम लोग, ये सब मुझे मिलके चलाएंगे। मैं एक्सपीरियंस में और हर चीज में उनसे पीछे हूँ, मैं उन सब से बहुत छोटी हूँ। मुझे उम्मीद नहीं, विश्वास है यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति मेरा मार्गदर्शन कदम कदम पे करेंगे। तो परिवार में क्या कुछ माहौल था, क्योंकि शहीद अनिल जी, अजीत जी कहीं ना कहीं शहीद हुए थे 2019 की बात, 18 की बात करें तो उसके बाद से थोड़ा परिवार जो है कहीं ना कहीं एक बड़े का साया, जिसको मैं कहूँगा कि वो इस परिवार से उठ चुका था। तो उसके बाद आपका नाम आज सुबह आना, परिवार में क्या कुछ माहौल जो है था? जी, परिवार में तो बहुत खुशी का माहौल था। कहीं ना कहीं हम छोटे पापा को बहुत मिस कर रहे थे। हम सभी लोग की मतलब जो चीज़ें हमने उनके लिए सोची थी वो चीज़ें हमें आज मिल रही हैं। मतलब इस चीज़ को लेके मैं आपसे क्या कहूँ, मतलब ये चीज़ें बहुत इमोशनल। तो ये शगुन परिहार को आप सुन रहे थे, जिनके पिता को आतंकियों ने निशाना बनाया। और अब 15 नामों की जो लिस्ट जारी है उसमें शगुन परिहार का नाम शामिल है। इनको किश्तवाड़ से उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया है। आपको बता दें, बीजेपी ने 15 उम्मीदवारों की अब नई लिस्ट जारी की है, जिसमें पंपोर, राजपोरा, शोपियां, अनंतनाग पश्चिम, ये तमाम वो सीटें जिनके नाम जारी हुए। राजस्थान की भीलवाड़ा की करेंगे, जहां पर तनाव के हालात हैं क्योंकि हिंदू संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं ये आपको बताते हैं। गोवंश से हिंसा हुई, जिसके बाद हिंदू संगठनों का गुस्सा भड़क रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, राजस्थान के भीलवाड़ा में इस समय तनाव के हालात हैं, जहां पर हिंदू संगठन जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि गोवंश से हिंसा की गई, उसकी वजह से ये गुस्सा भड़का हुआ है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, भारी संख्या में वहां पर भीड़ उमड़ी हुई है और लगातार नारेबाजी की जा रही है। गुस्सा, आक्रोश साफ साफ इनमें देखा जा रहा है। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि गोवंश से हिंसा का ये मामला है, जिसकी वजह से ये हिंदू संगठन जिनमें नाराजगी नजर आ रही है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। क्या भीलवाड़ा में दंगे की साजिश रची गई? क्या भीलवाड़ा को हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश की गई? आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने हिंदुओं के धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश की है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो भीलवाड़ा के रहने वाले लोगों के अब मन में गूंज रहे हैं। भीलवाड़ा में क्या हुआ ये बताने से पहले आपको हंगामे की कुछ तस्वीर दिखाते हैं। सड़कों पर मौजूद लोग गुस्से में हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और प्रशासन को चेतावनी भी।
भीलवाड़ा शहर की सड़कों पर उमड़ी ये भीड़ बेहद गुस्से में है। किसी ने इनकी धार्मिक भावनाएं आहत करने की कोशिश की है। दरअसल रविवार को शहर के मुख्य इलाके में मौजूद एक मंदिर के पास किसी ने एक गाय की पूंछ काट दी। सिर्फ पूंछ ही नहीं काटी, बल्कि लोगों को उकसाने के लिए पूंछ को मंदिर के गेट पर फेंक दिया। जैसे ही स्थानीय लोगों ने तड़पती हुई गाय को देखा, उनका गुस्सा सातवें आसमान पर आ गया। कुछ ही पलों में इलाके में सैकड़ों लोग आ गए और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। जिस तरह ये असामाजिक तत्व गौ माता की पूंछ काटकर और मंदिर पर 500 फीट दूर आकर उस पूंछ को मंदिर में चढ़ाते हैं, ये असामाजिक तत्व ये नगर में, राज्य में अशांति फैलाना चाहते हैं। जन्माष्टमी से ठीक एक दिन पहले हुई इस घटना के बाद से शहर में तनाव है। धरने पर बैठे लोगों ने प्रशासन से इस मामले में कड़ी कार्रवाई की बात कही है। आम लोगों के साथ हिंदूवादी संगठनों के लोग भी प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शन करने वालों का आरोप था कि इस वारदात के पीछे कोई शरारती इंसान नहीं, बल्कि सोची समझी साजिश है जिसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं। आरोप है कि जानबूझकर हिंदुओं को भड़काने और उकसाने के लिए काम किया गया है। कहीं जो राष्ट्र विरोधी जो संगठन है, जो प्रतिबंधित संगठन है, उनका हाथ इस घटना में, क्योंकि इस जगह पे ये चौथी घटना है, पहली घटना नहीं है। पूंछ यहाँ हनुमान जी के मंदिर के ऊपर डाली गई। इसका मतलब हिंदू समाज आंदोलित हो, दंगा हो और संपत्ति का नुकसान हो, वो ये चाहते हैं। लोगों को शांत कराने के लिए प्रशासन ने हल्का बल प्रयोग किया। प्रशासन का दावा है कि जल्द ही इस साजिश का पर्दाफाश होगा। प्रशासन ने शहर में धारा 144 लागू कर दी है। मेरे सभी भीलवाड़ा शहरवासियों से, जिलेवासियों से अपील है, हम इसमें बिल्कुल तुरंत कार्रवाई करेंगे और प्रकरण पंजीबद्ध कर जो भी अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। साथ ही कोई असामाजिक तत्व जो इस तरह का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं या किसी प्रकार से कोई भड़काने की कोशिश करते हैं, और यदि सड़क पर भी किसी ने माहौल खराब करने की कोशिश की तो सख्ती से निपटा जाएगा। किसी प्रकार से भीलवाड़ा की शांति व्यवस्था को खराब नहीं होने दिया जाएगा। हालांकि स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द इस मामले का पर्दाफाश नहीं हुआ तो फिर से उग्र आंदोलन होगा। जानकारों का मानना है कि शहर की शांति को साजिश के तहत कुछ लोगों द्वारा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसी साल जून में भी मामूली विवाद में भीलवाड़ा में दो गुट आमने सामने आ गए थे। मई 2022 में भी भीलवाड़ा में हिंसा की वारदात हुई थी। नवंबर 2022 में भी शहर में तनाव के हालात थे। अब एक बार फिर लोगों को चढ़ाने के लिए गाय की पूंछ काटी गई है। फिलहाल शहर में शांति है, लेकिन तनाव का असर शहर में साफ है। जगह जगह पुलिस गश्त कर रही है, स्थानीय प्रशासन सतर्कता बरत रहा है, लेकिन सवाल अब भी वही, आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने सनातनियों की धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए ऐसी साजिश रची। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।